मान लेते हैं। मैं नहीं जाई, मैं नहीं गई। मेरे लिए काम, काम के बाद घर। गुड आफ्टरनून दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ओ अरे अरे अरे, टाइटल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि आज मैं किस चीज़ लेकर आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। यस, और सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने लास्ट वाले ब्लॉग पे इतना प्यार दिया। मुझे तो लग रहा था कि मैं ही सिर्फ मुस्कान शो से मैं ही सिर्फ प्यार करती हूँ, लेकिन इतने सारे लोग, आप सभी लोग, मतलब क्या ही बोलूँ। थैंक यू सो मच। तो आज मैं करूँगी, कुछ दोस्तों ने मैसेज किया है मुझे कि कैसे शो मिला था, या फिर ऑडिशंस कैसे होता है, या फिर कास्टिंग काउच के बारे में बात करना। तो आज से मैं एक चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ दोस्तों। जो भी व्लॉग या फिर जो भी वीडियो मैं डालूँगी, अपलोड करूँगी, कमेंट सेक्शन में आप लोग तो कमेंट करते ही हो। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, और हम लोग देखेंगे कि कौन सा वाला कमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है और जिस टॉपिक में मैं बात कर सकती हूँ, जिस टॉपिक में मैं आप लोगों को जानकारी दे सकती हूँ, तो उसमें से किसी एक या दो सब्सक्राइबर के कमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और आप लोग का नाम भी जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं बात करूँगी दो क्वेश्चन का आंसर दूंगी, दो सवालों का आंसर मैं आज दूंगी। तो मुझसे सवाल किया है कार्तिक 11 आर्यन। काश चलो कोई नहीं, कार्तिक तो किया है ना। हाँ तो वही बात है ना, कार्तिक आर्यन से कम थोड़ी ना है। सही कहा ना मैंने। एनीवेज, डिस्ट्रैक्ट मत करो। कार्तिक 111878 तो स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, तो उन्होंने मैसेज किया है, मैम आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। क्या आप एक छोटी सी वीडियो इस पर बना सकती है कि एक्टिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कैसे होता है, ऑडिशंस कैसे होते हैं, वर्क कैसे मिलता, ऑल्सो समथिंग प्लीज़ मैम बताइए। और मैम आप बहुत अच्छे हो, मतलब आप जैसी हो वीडियो में वैसे ही रहती हो, दिखावा नहीं करते हो। थैंक यू सो मच कार्तिक, वैसे भी दिखावा करके क्या ही करें, रियलिटी। एनीवेज, तो कार्तिक को मैं ये बताना चाहती हूँ, बस एक्टिंग सीखना है, सेकंड ऑडिशन देना है, थर्ड परफॉर्म करना है, अच्छा लगा फिर टीवी में आना है, बस हो गया, इतना तो ये। अब मैं बोलूँ? हाँ, मुझसे सवाल किया है ना, तो ज्ञानी बाबा। ओके, तो पहले मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली अगर आपको टीवी पर आना है कोई कैरेक्टर के लिए, अगर आपको करना है, काम करना है, या फिर लीड के लिए हो, हीरो के लिए, हीरोइन के लिए, कैसे कोई सी भी कैरेक्टर के लिए हो, तो आपको तो ऑडिशन देना ही होगा। क्योंकि क्या होता है, बिना ऑडिशंस का काम नहीं बनता है दोस्तों, ये बात। एक्टिंग भी तो जानना चाहिए ना। अरे मैं बता रही हूँ। ओके, सॉरी, मैं ऑडिशन तो बाद में आएगा, पहले एक्टिंग। अभी मैं वापस से बोलना होगा फिर। सॉरी। हाँ, तो मुझसे ना, मैंने विक्रम का वो दे दूंगी, आईडी दे दूंगी, विक्रम कोई सवाल कर देना, विक्रम जी जवाब देंगे। ओके, तो ऑडिशंस तो आपको देना ही होगा, क्योंकि बिना ऑडिशंस का काम नहीं होता है दोस्तों। अगर बोल दे कि आपको ऑडिशन देना नहीं है, डायरेक्ट आपको काम दिला देंगे, तो समझ लेना सामने वाला जो ये टिप्पणी दे रहा है वो फेक है। क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स भी ऑडिशंस देते हैं, ऑडिशंस देना ज़रूरी है। ऑडिशंस इसलिए दिया जाता है कि जिस कैरेक्टर के लिए चैनल या फिर प्रोडक्शन हाउस आपके बारे में सोच रहा है, उस कैरेक्टर पे आप बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो, तो इसलिए ऑडिशन देना ज़रूरी है। अभी आते हैं एक्टिंग के बारे में। दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगी, एक्टिंग कभी सिखाया नहीं जाता है, क्योंकि हालांकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँगी, एक्टिंग मैंने कभी नहीं सीखा है। तो एक्टिंग नेचुरल जितना ही रहोगे उतना ही बेहतर है। अगर आप
नेचुरली नहीं करोगे तो आप लोग ही बोलोगे क्या यार क्या ओवर एक्टिंग कर रही है ना? सही कहा ना मैंने? तो एक्टिंग जो चीज़ है वो चीज़ सिखाया नहीं जाता है। हाँ, टेक्निकली कुछ चीज़ें हैं जो कि सीखना ज़रूरी है, या फिर काम करते करते लोग इंसान सीख जाते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे कि कैमरे के सामने कैसे खड़े होना है, या फिर आपका कौन सा वाला प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाला प्रोफाइल आपके लिए सूटेबल है, कौन सा वाला प्रोफाइल नहीं है, जैसे कि लेफ़्ट है राइट है, ये सारी चीज़ें टेक्निकल है। लाइट जो है, लाइट कैसे लिया जाता है कि चेहरे पे लाइट आए तो मैं सुंदर दिखूंगी, वैसा वाला। तो ये छोटी छोटी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं। वो चीज़ ऐसा नहीं कि अगर आपको नहीं पता है तो आप एक्टर नहीं बन सकते हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो सारी चीज़ें काम करते करते लोग सीख जाते हैं, बहुत लोग सीख गए। बाकी ऑडिशंस के बारे में बताना चाहती हूँ। अभी सोशल मीडिया बोलो, इंटरनेट बोलो, बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। अगर आपको ऑडिशंस के बारे में पता करना है तो आप जा सकते हो, इंटरनेट में जा सकते हो। ऑडिशन का जो वीडियोज़ है, बहुत बहुत सारे आर्टिस्ट ऑडिशन का वीडियो डालते हैं, उससे आप सीख सकते हो या फिर देख सकते हो कैसे ऑडिशन दिया जाता है। नॉर्मली कुछ नहीं, स्क्रिप्ट रट के जाओ और बोल दो, और सामने वाला जो रिकॉर्डिंग कर रहा है वो आपको समझा देंगे कि कैसे डायलॉग बोलना है, कैसे मूड रखना है। कि जैसे कि अभी मेरा मूड है आप लोगों के साथ बात करना, तो मैं ऐसे बात कर रही हूँ। अगर मेरा मूड है कि आप लोगों के ऊपर मैं गुस्सा हो, तो मैं गुस्सा होकर बात करूँगी। नेचुरली जो भी आएगा नेचुरली। तो एक्टिंग कोई सिखाने की चीज़ नहीं है। अभी बात करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे एक्टिंग, किन लोगों से मिलना है, कैसे बात करना है, कहाँ जाना है। भैया बहुत काम है, नहीं कुछ नहीं है, बहुत सिंपल टास्क है। एक तो है हर जगह पे ना फेक लोग बहुत बहुत रहते हैं, तो वो पहचानने में ही आधी उम्र निकल जाती है। तो मैं जो करती थी वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मानो कि आपको कोई भी शो, एक टीवी पे जो शो आ रहा है, जैसे कि मुस्कान हो गया, जैसे कि बैरिस्टर बाबू हो गया, तो कोई भी शो अगर आपको टीवी में देखना अच्छा लग रहा है तो आप गूगल में जाइए, शो का नाम लिखिए और बाजू में लिखिए कि कौन सा प्रोडक्शन हाउस है। उसमें प्रोडक्शन हाउस का नाम आ जाता है। जैसे कि मुस्कान मैंने किया है रश्मि शर्मा प्रोडक्शन हाउस। जब आप मुस्कान सर्च करोगे, मुस्कान प्रोडक्शन हाउस, तो उसमें लिखा आएगा रश्मि शर्मा प्रोडक्शन हाउस। तो आपको पता चल गया कि कौन सा वाला प्रोडक्शन हाउस है। अभी पेन एंड पेपर लेके बैठिए या फिर दिमाग में रखिए कि ये प्रोडक्शन हाउस है, नाम पता चल गया। अभी उस प्रोडक्शन हाउस आप सर्च कीजिए, आपको एड्रेस मिल जाएगा। इसके लिए आपको किसी के पास नहीं जाने का है। ये आई एम सो स्मार्ट, यू नो। तो आपको प्रोडक्शन हाउस का नाम पता चल गया, गूगल से आपको मिल जाएगा एड्रेस। अभी क्या होता है, अभी क्यू लगा के, लाइन लगा के ऑडिशंस होते रहते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं दिया है। मैंने ऐसे ही किया, मैं गई हूँ। मैक्सिमम प्रोडक्शन हाउस ओपन रहता है। आप जाइए प्रोडक्शन हाउस में, आपको एड्रेस मिल गया, आप जाइए प्रोडक्शन हाउस में, पूछ के आइए कि कोई ऑडिशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर बोल दे कि हाँ ऑडिशन चल रहा है, तो आप बोलो कि मैं भी एक्टर हूँ, मुझे मेरे लायक अगर कोई कैरेक्टर है प्लीज़ बताइए। तुरंत कास्टिंग में जो है वो आ जाएंगे। और आपको अगर देख के लगेगा कि हाँ भैया इसको देख के लग रहा है कि ये शायद कोई कैरेक्टर के लिए जा सकता है, तो आपको बुला लेंगे। या फिर अगर आप नहीं जा रहे हो कोई कैरेक्टर के लिए, तो आपको बोलेंगे कि नहीं अभी कोई ऑडिशन नहीं चल रहा है, मतलब चल रहा है लेकिन आपके लायक कोई कैरेक्टर नहीं है, अगर कोई कैरेक्टर आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली कॉल कर लूँगा। बात ख़त्म। तो आप अपना नंबर और अपना जो प्रोफाइल है, फ़ोटोज़ है, या फिर कोई काम किया है, या फिर ऑडिशंस लिंक है, तो वो आप उन भाई साहब को देकर आ जाइए। बात ख़त्म। और इसके लिए ना ही आपको किसी कॉफ़ी शॉप में जाना पड़ेगा, ना ही किसी मॉल में बैठना होगा, ना ही किसी की मतलब बातें सुननी होगी। समझ रहे हो दोस्तों? तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है। फिर और एक हफ्ते के बाद अगर सामने वाले से कॉल नहीं आए, एक हफ्ते के बाद टहलते हुए चले जाना। मेहनत तो करना ही होगा दोस्तों, काम अगर चाहिए मेहनत तो करना ही होगा। घर पे बैठे बैठे तो कोई आपको काम नहीं देने वाला। मैं भी करती हूँ मेहनत, मैं मैसेज करती हूँ भैया काम है क्या, मैं भी मैसेज करती हूँ। तो अगर सामने वाले से कॉल नहीं आता है तो आपको क्या करना है, वापस एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के बाद वापस से घूमते टहलते हुए जाइए, बोलिए कि कोई है, कुछ है क्या काम लायक, मेरे लायक काम है। तो इस इंसान को याद आएगा, अच्छा भैया इसको तो मैंने देखा है, ठीक है चलो आ जाओ। क्या पता
लक काम आ जाए। तो ऐसे होता है ऑडिशंस। आई थिंक मैंने आपका जवाब दे दिया है। अगर कुछ दुविधा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं बता दूँगी। और दिमाग में ये मत सोचिएगा कि हाय मैं कहाँ आ गई, कैसे चलेगा, कुछ नहीं। बस खुद के ऊपर भरोसा रखिए और सही रास्ते पर चलिए, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखिए। राम राम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जाऊंगी। कहाँ है भैया? ये इन्होंने मुझे कमेंट किया है। इनका प्रोफाइल है SDG.0208, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। मैम, आपके टाइम पे कास्टिंग काउच का इशू था और क्या आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है? इशू तो था, मतलब एक बात मैं बताऊंगी, सवाल का जो जवाब है उस देने से पहले। ये जो कास्टिंग काउच नाम है ना, ये इंडस्ट्री वालों ने दिया है। ये चीज़ हर जगह पे रहता है, चाहे आप आईटी कंपनी में चले जाइए, चाहे आप कोई प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, चाहे आप एमएनसी कंपनी में चले जाइए, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए चले जाइए, कहीं पर भी जाइए, ये चीज़ हर जगह पर है। मैं इतना ही बोलूँगी, सामने वाले को अगर आप मौका दोगे, मौका तो लेने के लिए बैठे हैं, तो सामने वाले को मौका ही नहीं देना है। मौका क्यों दूँ भाई, क्यों दूँ मैं मौका कि सामने वाला आके बोले कि भैया अगर आपको काम चाहिए, आपको ये काम करना होगा, नहीं करना है। पहली बात तो ये ना बोलना सीखना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ कि एक जब बहुत सारे सपने देखकर हम लोग जब मुंबई या फिर आते हैं, कहीं और भी काम के लिए जाते हैं, बहुत कुछ चलता है दिमाग में। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को खरगोश बन के नहीं दौड़ना है, हम लोगों को कछुआ बनना है। अगर आप कछुआ बन के चलोगे ना दोस्तों, तो आपको मंजिल पर पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन आप पहुंच जाओगे। क्या कहा यार मैंने, वाह। तो कास्टिंग काउच तभी भी था, अभी भी है, फ्यूचर में भी रहेगा, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन की कमी नहीं है। हर जगह पे ऑप्शन है। अगर मैंने मना कर दिया तो सामने वाला दूसरा वाला दरवाज़ा वो लोग खटखटाएगा, दूसरा वाला दरवाज़ा अगर बंद मिल गया, तीसरा वाला दरवाज़ा खटखटाएगा। तो मैं इस मामले में बोलूँगी, गलती सामने वाले की नहीं है, गलती इस साइड पे है। समझ रहे हो? क्योंकि अगर हम लोगों ने मना कर दिया, सामने वाला कैसे करेगा? ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता है ना आपको। अगर आपको कोई ऐसा ऑफ़र दे रहा है, घिनौना ऑफ़र अगर आपको देना है कि मैं आपको ना लीड बना दूंगा, आपको हीरो या फिर हीरोइन बना दूंगा, आपको मेरे साथ कॉफ़ी पीने जाना है, ऐसा नहीं होता है। उसको ना तुरंत चुप करवा दीजिए, करना कि बकवास बंद करो। अपने घर में भी माँ बेटियाँ है तो बकवास बंद करो, ऐसे करके बोल देने का है, तो सामने वाला नहीं बोलेगा। अपने ऊपर काम करो। कास्टिंग काउच तो डेफिनेटली है, हर जगह पे है, लेकिन कहाँ से चालू हुआ है? इस साइड से चालू हुआ है दोस्तों, उस साइड से नहीं चालू हुआ है। मैं क्यों खुद को नीलाम कर दूं बाज़ार में भाई? क्या कमी है मुझ में? कुछ कमी या नहीं है, तो मुझे क्यों, मतलब क्या ही है कि मैं नीलाम कर दूं? मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, कास्टिंग काउच का नहीं है, लेकिन ये होता है कि चलो भाई आफ्टर पैकअप चलो लिटिल मान लेते हैं। मैं नहीं जाई, मैं नहीं गई। मेरे लिए काम के बाद घर आने के बाद पति और बच्चा। हो सकता है कि मैंने भी फेस किया है कि अगर मैंने मना कर दिया कि दूसरे दिन मैं शूट पर गई तो मुझे टॉन्टिंग मिला है, तो क्या हो गया? मुझे लिटिल नहीं चाहिए आपके साथ। मैंने लिटिल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है भैया, मैंने काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मैंने अपना काम दिया है। मैं घर जाऊंगी, फिर लिटिल और फिर बिग, वो मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं अपने पर्सनल लाइफ में जो चाहे करूँ, लेकिन सामने वाले को मौका नहीं देना है। तो हाँ, कास्टिंग काउच डेफिनेटली है और फ्यूचर में भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को लगता है कि खुद को नीलाम करने से काम मिल जाता है। नहीं मिलता है। ढकार क्यों दे रहे हो तुम? खाना खाना बस। पीछे बैठ के ढकार दे रहा है, बताओ। ओह माय गॉड। तो ये है आपका जवाब। और हर जगह पे रहता है, मतलब इंडस्ट्री बदनाम इसलिए है कि
इंडस्ट्री में सब कुछ खुले में होता है दोस्तों, और बाकी जगह पे होता रहता है लेकिन सुनने में नहीं आता है। इंडस्ट्री में सब कुछ खुले में चलता है, लेकिन इंडस्ट्री का एक और अच्छा मतलब अच्छी साइड भी है, वो है कि आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर आपने मना कर दिया ना, आपके ऊपर ज़बरदस्ती कोई नहीं करेगा, ऐसे करके नहीं आएगा कोई। अगर आपको कोई बुला रहा है कॉफ़ी शॉप में, आ जाओ भैया कॉफ़ी शॉप में कौन सा मीटिंग होता है मुझे एक बार बता दो। कॉफ़ी शॉप में बैठ के कॉफ़ी पीना होता है। अगर आपको काम के लिए बुलाना है ना तो ऑफिस में बुलाएगा बंदा, ऑफिस में बुलाएगा बंदा, प्रोडक्शन हाउस में बुलाएगा, स्क्रिप्ट देगा, ब्रीफिंग मिलेगा, ऐसे ही होता है। कॉफ़ी शॉप और मॉल में कौन सा मीटिंग चलता है? नहीं, ना बोल दो। अगर एक इंसान ने ना बोल दिया ना तो देखा देखी 10 इंसान ना बोल ही सकता है। मैंने ना बोला है, मैंने बहुत ना बोला है, मैंने झांपर भी मारा है इसलिए मैं बदनाम हूँ दोस्तों, मैंने लिटिल नहीं किया इसलिए मैं बदनाम हूँ दोस्तों। कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उसी बदनामी में मुझे नाम मिला है। अरे वाह, देखा, सीख गया मेरा पति। तो आई थिंक मैंने आपका जो सवाल है मैंने जवाब दे दिया है। दोनों का सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसलिए दोनों का सवाल, मुझे लगा कि इस मुद्दे पे बात किया जाए, क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और उस साइड पे आप लोग जो बैठे हो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीवी पे आना चाहते हैं। ऑब्वियसली आना अच्छा लगता है, टीवी में सब लोग देखेंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये बात शेयर करूं, और जो कि मैंने शेयर कर दिया है। फिर भी कोई दुविधा हो या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत खाना खा लिया, बहुत ज्ञान भी दे दिया भाई, मैंने बहुत ज्ञान दे दिया मैंने। और इस ज्ञान के पीछे से मुझे जज मत कीजिएगा दोस्तों, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, मैंने किसी को गलत राय नहीं दिया है दोस्तों, मैंने जो सही है वही मैंने कहा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे कुछ नए टॉपिक के साथ, जो कि आप लोग बताएंगे कौन से टॉपिक पे बात किया जाए। ठीक है, कमेंट में आप लोग बताइएगा तो मैं उसी टॉपिक में बात करूँगी। और बहुत 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 सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और मुझे अच्छा लगता है प्यार, बहुत अच्छा लगता है प्यार, और चाहिए और चाहिए। तो तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बहुत सारे व्यूज़ देना है दोस्तों, और बहुत सारे कमेंट्स देना है। उसके बाद ही मैं बोलूँगी कि कौन से कमेंट्स में बात करना है। ठीक है, और हो गया बस आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, माँ बाप के साथ रहिए, माँ बाप को खुशियाँ दीजिए, फैमिली के साथ रहिए। तब तक चलो।